चलो चलो चलो, वेरी गुड। चलो आ जाओ दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। आया हूँ यारो, दिल अपना एक आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो स्टार्ट करते दोस्तों, है ना। लिंक और ये सब भेजने में तब तक ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन हो गए होंगे। सो शुरू करते। मैंने कहा था ब्लड रिलेशन में हमने एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे थे जो डायरेक्ट थे। वहां पी का क्यू से क्या रिलेशन है, टी का एस से क्या रिलेशन है, वो सब आपको दिया होता था। बस आपको फिर वो सब रिलेशन बना के एक ट्री बना के पी का फाइनली इससे उससे किससे क्या रिलेशन बन रहा है वो आपको निकालना हो रहा था, बराबर। लेकिन गाइस यहां पर अब केस अलग है। यहां पर रिलेशन नहीं दिया है, यहां पर घुमा फिरा कर एक सिचुएशन दी है, उसको टैकल करके फाइनली इन दो बंदों में क्या रिलेशन मिल रहा है वो आपको देखना है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहां पे अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, मैंने कहा अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि यहां पे अब आपको क्या करना होगा, जिसकी बात हो रही है उसकी जगह आप खुद चले जाओ। जब वो उसके मामा बोलेगा तो अपने मामा इमेजिन करो, जब वो उसके ग्रैंडफादर बोलेगा तो अपने ग्रैंडफादर इमेजिन करो, ठीक है। तो जब आप उस कैरेक्टर की जगह खुद चले जाओ, आप जब उस कैरेक्टर में पूरी तरह घुस जाओ, कैरेक्टर बन जाओ, तो फाइनली जो आपका रिलेशन आ रहा है वो उसका रिलेशन, फाइनली जो आपका रिलेशन आएगा वो उसका रिलेशन। चलो स्टार्ट करते फटाफट पहले क्वेश्चन से। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, नीरजा सेड। एक मैन को देखकर नीरजा बोलता है, सो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ये मैन है सपोज, इसको देखकर नीरजा बोलता है हीज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, कि भाई उसकी वाइफ, देखो एक मैन है, मैन को देखकर नीरजा बोलता है कि हीज वाइफ यानी इस मैन की एक वाइफ है, ठीक है। ये मैन की जो वाइफ है इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती, ओनली वर्ड मतलब क्या, इकलौती, ये भी याद रखो यहां से। ओनली वर्ड मतलब इकलौती, कि भाई इस मैन की जो वाइफ है ये ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है मेरे वाइफ की। नीरजा ये बोल रहा है कि नीरजा की जो वाइफ है, नीरजा की जो वाइफ उसकी इकलौती डॉटर है ये। मुझे बताओ, अगर नीरजा के वाइफ की इकलौती डॉटर है मतलब नीरजा की खुद की भी इकलौती डॉटर है ना। अगर मैं खुद नीरजा बन जाऊं तो मैं ये नीरजा यानी मैं ये मैन को देखकर क्या बोल रहा हूं कि भाई तेरी वाइफ जो है वो मेरे वाइफ की इकलौती बेटी है। सो तेरी वाइफ मेरे वाइफ की इकलौती बेटी यानी तेरी वाइफ मेरी भी बेटी हुई, क्योंकि मेरे वाइफ की बेटी मतलब मेरी बेटी। सो तेरी वाइफ मेरी बेटी मतलब तू मेरा कौन हुआ, दामाद, मैं तेरा कौन हुआ, ससुर, बराबर। क्योंकि भाई ये जो है, ये ब्यूटीफुल सी लड़की, ये सुंदर सी लड़की, ये सुंदर सी कन्या, ये कौन है, ये मेरी बेटी है। अब ये मेरी बेटी है और ये उसका हस्बैंड है, तो ये मेरा कौन हुआ, ये मेरा सन इन लॉ हुआ, मैं उसका कौन हुआ, फादर इन लॉ। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ नीरजा रिलेटेड टू दैट मैन। सो नीरजा उस मैन का क्या क्या बन गया, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। सो गाइज जिसने सी आंसर बोला छा गए, बिल्कुल सही, सी आंसर इज द राइट आंसर, परफेक्ट। हलवा है बिड़ू, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हलवा है। फादर इन लॉ इज द आंसर, परफेक्ट है यार, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी 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 सी, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस, क्या बात है। सेकंड का आंसर ये बोल रहा है सचिन सिस्टर है, गलत है सचिन। भुआ जो बोल रहा है भाई छा गए, भुआ जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। फादर सिस्टर, परफेक्ट ध्रुव, बिल्कुल सही। भुआ सिस्टर नहीं है। नेक्स्ट का आंसर देखो, देखो कैसे, ध्यान देना। श्यामा, ध्यान देना, श्यामा सेज दैट फादर ऑफ राजीव फादर, मतलब देखो यहाँ श्यामा है, यहाँ श्यामा है, वो क्या बोल रही है, फादर ऑफ राजीव फादर, ठीक है, फादर
फादर ऑफ राजीव फादर। सो भाई राजीव के पापा, ठीक है, सपोज यहाँ पे राजीव है, उसके फादर के फादर इज माय फादर। श्यामा बोल रही है कि राजीव के पापा ये मेरे भी पापा है। मतलब देखो, जो राजीव के पापा है और श्यामा के पापा वो एक हुए, बराबर। तो देखो, ये जो इंसान है, ये सबसे ऊपर, ये जो सबसे ऊपर यहाँ बैठा हुआ है, ये श्यामा का फादर है। साथ ही में ये कौन है, और ये राजीव के फादर का फादर है, द फादर ऑफ राजीव फादर। तो राजीव के पापा, मतलब ये राजीव के पापा भी हुए, यानी ये इस बंदे के भी, इसको मैं अगर एक्स बोल दूं तो ये इस बंदे के भी पापा हुए, ये श्यामा के भी पापा है, बराबर। ये मिस्टर एक्स के भी पापा है और श्यामा के भी पापा है। तो ये जो मिस्टर एक्स और श्यामा, ये कौन हुए, भाई बहन हुए। तो श्यामा ये राजीव की कौन हुई, बुआ। अगर ये मिस्टर एक्स, जो कि मेरे हिसाब से राजीव के फादर है, जो मैंने मान लिया है, उसका नाम नहीं दिया तो मैं मिस्टर एक्स मान लिया। सो राजीव के फादर अगर एक्स है और ये एक्स और श्यामा के एक ही फादर है, मतलब ये दोनों भाई बहन हुए, तो श्यामा ये क्या हुई, बहन हुई राजीव की, सॉरी इस मिस्टर एक्स की बहन हुई। तो राजीव की कौन हुई, पापा की बहन, यानी बुआ। सो बुआ इज द आंसर, सिस्टर इज द रॉन्ग आंसर। सिस्टर ये रॉन्ग आंसर है, बुआ इज द आंसर गाइस, बुआ इज द आंसर। परफेक्ट। सोच बढ़ाओ जरा आज। ये क्वेश्चन बहुत इनडायरेक्ट है, लेकिन इस तरह जितना हो सके उतना एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ आएगा आंसर, ये नहीं, ये थर्ड का नहीं, ये सेकंड का आंसर था, ये सेकंड का आंसर था। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। थर्ड का आंसर बताओ फटाफट, क्या है, बस जल्दी बताओ थर्ड का आंसर। थर्ड का आंसर क्या आ रहा है, डॉटर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, पॉइंटिंग टू रमन इन फोटोग्राफ है, उसमें एक रमन है, ठीक है। पॉइंटिंग टू रमन इन द फोटोग्राफ, अदिति सेड। तो देखो, ये अदिति, कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, रमन को देखकर बोल रही है। रमन एक फोटो में है, उसको देखकर अदिति बोल रही है कि द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माय फादर। इसके मम्मी का इकलौता बेटा, बहुत ही धांसू लैंग्वेज है, बहुत ही इनडायरेक्ट घुमाकर लैंग्वेज है। सो अच्छी से समझो, इसके मम्मी का, रमन को देखकर क्या बोल रही है वो, द ओनली, मैंने कहा ओनली वर्ड मतलब क्या, इकलौता। ओनली वर्ड ब्लड रिलेशन में ओनली है ना, इकलौता। सो द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माय फादर। इसके मम्मी का इकलौता बेटा, अरे भाई इसके मम्मी का मतलब रमन के मम्मी का इकलौता बेटा, यानी रमन के मम्मी को एक ही बेटा है, यानी वो रमन खुद हुआ, और वो जो रमन खुद है वो इज माय फादर, ऐसा अदिति बोल रही है। द ओनली सन ऑफ हिज मदर। रमन बढ़िया सा एक फोटोग्राफ में है, उसको देखकर वो बोल रही है कि द ओनली सन ऑफ हिज मदर, इसके मम्मी का इकलौता बेटा, यानी वो खुद, इसके मम्मी को एक ही बेटा, यानी वो खुद, रमन खुद। सो रमन इज माय फादर, ऐसा वो लड़की बोल रही है कि द ओनली सन ऑफ हिज मदर, इसके मम्मी का इकलौता बेटा, यानी वो खुद, इज माय फादर, यानी वो मेरा पापा है। सो हाउ अदिति रिलेटेड टू रमन, अदिति रमन की कौन हुई, डॉटर। यार ये लैंग्वेज का खेल है, मैंने कहा ना, मैंने, अगर आपने पहला लेक्चर मेरा देखा होगा, मैंने कहा है ब्लड रिलेशन में देयर इज नो फिक्स प्रोसेस, एक भी फिक्स प्रोसेस नहीं है, नो फॉर्मूला, नथिंग। आपको हर क्वेश्चन के लैंग्वेज को तोड़ना है, पढ़ना है, तोड़ के पढ़ो। अगर आप ऐसा पूरा पॉइंटिंग टू रमन इन द फोटोग्राफ अदिति सेड द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माय फादर, हाउ अदिति रिलेटेड टू रमन, फिर तो भाई छोड़ दो ये क्वेश्चन। अगर इस तरह से पढ़ोगे, मतलब आपकी यहाँ पे कोई इंग्लिश की टेस्ट नहीं हो रही कि कितना फास्ट कोई पढ़ेगा, भाई तोड़ के पढ़ो। जो तोड़ के पढ़ेगा वो इस टॉपिक में जीतेगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को जिसने तोड़ के पढ़ना सीख लिया वो इस टॉपिक में जीत गया। तोड़ो, समझो, उससे एक रिलेशन बनाओ, वापिस अगला सेंटेंस तोड़ो, समझो, उसको रिलेट करो, फाइनली रिलेशन बन जाएगा। यहां उसने क्लियर बोला है कि भाई ये जो रमन है उसके मम्मी का इकलौता बेटा, तो उसके मम्मी को एक ही बेटा है, रमन खुद,
और वो बोल रही कि इज माई फादर। तो रमन के मम्मी का इकलौता बेटा जो है वो अदिति का पापा है। सो रमन के मम्मी का इकलौता बेटा यानी रमन खुद, तो रमन ये अदिति का पापा है, तो हाउ अदिति रिलेटेड टू रमन? डॉटर भाई, डॉटर, डॉटर। किसी ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा, सर हमें लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कैसे पता चला कि श्यामा लड़की ही है? देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको श्यामा लड़की ही है ये इसलिए पता चला है ऑप्शन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन। क्योंकि एक तो श्यामा और वो मिस्टर एक्स जिसको मैंने बनाया था वो भाई बहन हो सकते थे या भाई भाई हो सकते थे, क्योंकि मिस्टर एक्स तो लड़का ही था क्योंकि वो फादर था राजीव का, और श्यामा उसकी एक तो बहन हो सकती है या भाई हो सकता है क्योंकि इन दोनों का बाप जो था वो एक ही था। तो अब श्यामा अगर लड़का है तो ऑप्शन में अंकल चाहिए, बट ऑप्शन में कहीं पर भी अंकल है नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर भी नन ऑफ दिस है नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइन है नहीं है। तो बस ऑप्शन आपको उस डायरेक्शन में लेकर ही नहीं जाना चाहता है, वो सिंपल बोल रहा है आपको क्या लग रहा है, एक तो अंकल हो सकता है, बुआ हो सकती है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है? अंकल दिख रहा है, नहीं बुआ दिख रहा है, कर दो टिक। हाँ ऑप्शन में अगर ऐसा कहीं होता कि अंकल या कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो फिर हम सोचते यार श्यामा का जेंडर हमें क्या पता। जिसने भी ये पॉइंट उठाया है ना, एकदम बेहतरीन पॉइंट उठाया है, अप्रिशिएटेड दोस्त, मैंने आपका नाम नहीं पढ़ा लेकिन जिसने भी ये पॉइंट उठाया मस्त उठाया, सोच कर उठाया, जेन्युइन डाउट। तो भाई कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर हो सकता था क्योंकि श्यामा का जेंडर आपको नहीं पता है। तो श्यामा एक तो अंकल भी हो सकता था या बुआ भी हो सकती थी, बट ऑप्शन में ना कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया है ना अंकल दिया है, सो सिंपल बुआ इज द आंसर, खत्म। तो इस बार क्वेश्चन आपको उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जाना चाहता, ठीक है। चलो शुरू। हिमांशु यस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि मैंने कहा इसमें भाई हर क्वेश्चन में आपको अलग वे से सोचना होगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आप एक फिक्स पैटर्न सोच के जाते हो, पहले हम डायरेक्ट देखेंगे, फिर रिवर्स देखेंगे, नहीं हुआ तो तोड़ के करेंगे, एक फिक्स बराबर। उसके बाद रैंकिंग और ऑर्डरिंग में भी आपको पता है लेफ्ट यानी राइट एंड कैसे करना है। अगर लेफ्ट से 14 है तो उसके आगे 13, राइट से 15 है तो उसके पीछे 14। बट इसमें कोई फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे आप माइंड सेट करके नहीं जा सकते हो कि मैं क्या सोचूंगा। ये तो क्वेश्चन आपको जैसे सोचवाना चाहता है वैसे आपको सोचना होगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ जिस भी इंसान की बात हो रही है वो कैरेक्टर में आप घुस जाओ, वो उसके जो रिलेशन बोलेगा वो अपने रिलेशन इमेजिन करो, तो ये टॉपिक जीत गए। पहले लेक्चर में मैंने कहा था ये टॉपिक में बस 2 टाइप के स्टूडेंट पाए जाते हैं, एक तो वो जो बोलते सर ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझा, और दूसरा है वो जो बोलते सर हमारे तो सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। भाई ये टॉपिक वाकई में सेकंड्स में आंसर देने जैसा है, जिससे आप टाइम बचा बचा के बाकी क्वेश्चंस को दे सकते हो जो थोड़े लेंदी होते हैं, जो थोड़े सोचने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 ही केस है, अगर आपने इस टॉपिक का सही सोचना शुरू कर दिया, ये कोई फॉर्मूला होता आपके दिमाग में डाल देता, कोई प्रोसेस होती आपको रटवा देता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब आपको अगर सोच अपनी डेवलप करनी, अगर एक ही चीज में रोते रहना है सर नहीं हो रहा है तो ये टॉपिक छोड़ दो, और अगर आप अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहते हो तो फिर ये टॉपिक को पकड़ो, इससे बेहतरीन टॉपिक और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। चलो गाइस शुरू करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट सिस्टर, परफेक्ट, बिल्कुल सही। जिसने सिस्टर आंसर बोला 4th का बिल्कुल सही आंसर है बिड़ू, छा गए। फैज तो फिर 2 महीने के लिए रिश्तेदार को पसंद करना शुरू कर दो यार, रिश्तेदार से प्यार मोहब्बत करना शुरू कर दो फैज अपने मतलब के लिए, फिर टॉपिक समझ में आ जाएगा। रिश्तेदार पसंद हो ना हो उससे क्या लेना देना यार, आपको रिश्तेदारी आती है ना समझती, बस। चलो नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ लेडी द मैन सेड। एक लेडी को देखकर, अब यहाँ पे नहीं क्या, एक थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, वो ग्रामेटिकल एरर आप में से कई लोगों को समझ गया होगा। यहाँ पे हीज के जगह हर चाहिए, दैट इज टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में हो सकता है कि हर ही हो, मेरे टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया होगा हीज, या फिर बुक में भी मिस्टेक हो सकती है, वो मैं नहीं देख सकता। चलो पॉइंटिंग टू अ लेडी, दो बात लेडी की हो रही तो वहां हर चाहिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी। तो चलो यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या लेडी,
ठीक है, ये लेडी है। अ मैन सेड, यहां एक मैन है, डेंजर मैन, ठीक है। सो एक लेडी को देखकर मैन क्या बोल रहा है, द फादर ऑफ हर ब्रदर, इसके भाई का पापा, इसका जो एक भाई है ब्रो, ठीक है, इसका जो ब्रो है, ठीक है, इसके ब्रो को मैं एक्स मान लेता हूं, उसके पापा। तो मुझे बताओ यार, इस लेडी के भाई के पापा यानी इस लेडी के भी पापा, यानी इस लेडी के पापा, द फादर ऑफ हर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो इस लेडी के पापा जो है ये इकलौते बेटे हैं, इस लेडी के पापा जो है वो इकलौते बेटे हैं मेरे ग्रैंडफादर के, इस मैन के ग्रैंडफादर के, ठीक है। देख लो, ये मैन है, ये इस लेडी को देखकर क्या बोल रहा है, द फादर ऑफ हर ब्रदर, इसके भाई के पापा। अरे भाई, इसके भाई के पापा यानी इस लेडी के भी पापा हुए, यानी इस लेडी के पापा इज द ओनली सन, यानी इकलौता बेटा है वो किसके, मेरे ग्रैंडफादर का। सो भाई मेरे ग्रैंडफादर का ये इकलौता बेटा है। सो मेरे ग्रैंडफादर का अगर ये इकलौता बेटा है, सो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन, सिस्टर। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, सिस्टर। क्योंकि देखो ये है वो लेडी, ये जो इंसान है वो इसके भी ग्रैंडफादर हुए और ये इसके भी ग्रैंडफादर है। बात को समझो, ये एक ही जनरेशन हुए। अब यहाँ पे कजिन रियल ये वो किसी ने नहीं कुछ पूछा है, छोड़ो, बट है तो वो रियली, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर को ओनली सन यानी इकलौता बेटा है। तो ये जो भी बच्चे ये वही है, मतलब ये जो ब्रो है ना जिसको आपने एक्स माना है, वही वो मैन है जो उस लड़की को देखकर, लेडी को देखकर बोल रहा है। बात को फिर से समझो, चलो ध्यान से। मैन जो है वो उस लेडी को देखकर बोल रहा है कि भाई द फादर ऑफ हर ब्रदर, द फादर ऑफ हर ब्रदर, इसके भाई के पापा, यानी इसके भाई के पापा यानी लेडी के भी पापा हुए। तो इस लेडी के पापा जो है इज द ओनली सन, यानी इकलौता बेटा, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो मेरे दादाजी के ये इकलौते बेटे हैं। कौन, इस लेडी के पापा। तो इस लेडी के पापा अगर इसके दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो ये देखो ये बंदा इसके लिए भी दादाजी हुआ, इस लेडी के लिए भी दादाजी हुआ, तो ये दोनों कौन हुए, भाई बहन। सो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, बहन, सिस्टर, सिस्टर। फोर्थ का सिस्टर है, बिल्कुल सही। फिफ्थ का सन है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार, जान से ध्यान से। तो वो वाली जो आपने ब्लड रिलेशन की वैरायटी देखी थी वो थोड़ी डायरेक्ट वैरायटी थी, ये थोड़ी इनडायरेक्ट है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा सूझबूझ लगेगी, थॉट प्रोसेस और ज्यादा बेस्ट लगेगी। अब यहाँ पे देखो मेन ऑप्शन जो है ना वो मिसिंग है। यहाँ पे सी ऑप्शन था सन, डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस। यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लेते समय वो नीचे के दो ऑप्शन रह गए, तो सी ऑप्शन इज सन, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो जिन लोगों का सन आया है एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल सही है निधि। फिफ्थ का आंसर सन, फोर्थ सिस्टर, फिफ्थ सन, पायल, बिल्कुल सही है। रेशमा, यस, इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो अब वो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हो जो मैंने कहा था जिनको ये टॉपिक बहुत हलवा लगता है, चिल्लर लगता है। चलो, अ मैन सेड, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने उसके सोच को पकड़ लिया, बाकी लोग अभी भी उसको लेकर रो रहे हैं कि सर क्या ये, अरे भाई तोड़ के ट्राई तो कर, हर चीज थोड़ी मुंह में जाएगी। बराबर खाने में भी दो सिस्टम होती है, एक तो आपको थाली परोस के मिलेगी, या फिर एक बुफे सिस्टम है जहां आपको खुद को अपनी थाली परोसना है। सो अब तक आपने जो एक दो टॉपिक देखे वो शायद थाली परोस के आपको मिली, यानी वहां पे सोचने की एक फिक्स सिस्टम थी। ये टॉपिक में ऐसा नहीं है, यहाँ बुफे सिस्टम है, यहाँ जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही लेना होगा थाली में, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों अब आपको थोड़ा सा सोच क्वेश्चन के हिसाब से बनानी होगी। यहाँ पे आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच से सोच के जाओगे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा ही सोचूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं, ये टॉपिक फिर उस कैटेगरी का नहीं है, आप इसको गलत पकड़ लिए हो, या फिर आपको कभी ये टॉपिक किसी ने समझाया होगा तो गलत समझाया होगा। इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस, बेसिक फॉर्मूला कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो, तोड़ो, रिलेट करो, खत्म करो, बस इतनी सी बात है। बट तोड़ के पहले समझो, रिलेट करो, ठीक है। चलो दोस्तों आ जाओ भाई, आ जाओ। फिफ्थ का, अ मैन सेड टू ए वुमन, वुमन वुमनिया, वुमनिया, द ओनली सिस्टर ऑफ योर ब्रदर इज माई मदर। भाई तेरे भाई की इकलौती बहन, बात को समझो, तोड़ो,
अपने जो मदर टंग है उसमें लैंग्वेज को कन्वर्ट करो और फिर समझो। द ओनली, मैंने कहा ओनली यानी इकलौती बहन, द ओनली सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। ये आदमी इस लड़की को देखकर क्या बोल रहा है कि तेरे भाई की इकलौती बहन। तो यार इसके भाई की, या इधर लिखता हूं मैं भाई, इसके भाई की इकलौती बहन यानी ये वुमन खुद, यानी ये वुमन खुद क्या बोल रहा है, इज माई मदर, यानी ये वुमन जो है ये मैन की माँ है। उसने क्लियर बोल दिया लेकिन इनडायरेक्टली बोला, उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते हुए माता श्री तू मेरी माँ है, उसको ऐसा ना बोलते हुए उसने कैसे बोला कि भाई तेरे भाई की इकलौती बहन। अरे यार घूम फिर कर उसी पे आ गए ना सुई वापिस। तेरे भाई की मतलब तेरे भाई यानी तेरा ब्रदर की इकलौती बहन मतलब तू खुद, क्योंकि तेरे भाई को एक ही बहन है, तेरे भाई को एक ही बहन है यानी तू खुद, तो तू मेरी माँ है तो मैं तेरा कौन, बेटा। सो मैन बोल रहा है तू मेरी माँ है। सो हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमन, सन। सी इज द आंसर, सन सन सन। परफेक्ट परफेक्ट, सुपर्ब, छा गए। बिल्कुल अंश, बहुत गलत बात है, अपने मम्मी से ऐसे कोई बात करता है भला, कोई बात नहीं है। चलो आप लोगों को समझ गया ना कैसे बात करना है मम्मी से, एकदम रिस्पेक्ट से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, शानदार यार। चलो चलो फास्ट आ जाओ। 16 बीच की एक स्लाइड रहेगी शायद, वो स्लाइड चलो इसके बाद कर लेते हैं। 16 नंबर से क्या फर्क पड़ रहा है, वैरायटीज हमें देखना है। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, विपिन सेड। अब एक लड़की को देखकर विपिन बोल रहा है, विपिन विपिन विपिन, ठीक है, एक लड़की को देखकर बोल रहा है गर्ल, गर्ल पावर। सो हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। इसकी मम्मी जो है ना, इसकी मम्मी इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है किसके, मेरे मदर इन लॉ के, इसके मदर इन लॉ के। तो इस विपिन की जो मदर इन लॉ है, विपिन की मदर इन लॉ ये इसकी मदर है, इसके मदर की मदर है। इस गर्ल की जो मदर है वो इकलौती बेटी है विपिन के मदर इन लॉ की। सो देखो विपिन की मदर इन लॉ ये रही, विपिन की मदर इन लॉ ये रही, तो इसको मैं सपोज मिसेस एक्स मान लेता हूं, है ना, ये मिसेस एक्स विपिन की मदर इन लॉ। तो विपिन के मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है इस गर्ल की माँ। इस गर्ल की जो माँ है ये विपिन के मदर इन लॉ की यानी मिसेस एक्स की इकलौती बेटी है। मतलब मुझे बताओ, अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज विपिन रिलेटेड टू दैट गर्ल, विपिन इसका कौन हुआ, पापा, फादर। भाई विपिन की ये मदर इन लॉ है मिसेस एक्स, ये उसकी बेटी है, बराबर, और ये उसकी मदर इन लॉ कब बनी, जब इन दोनों का टाका भिड़ा होगा यानी शादी हुई होगी, बराबर, यानी ये हस्बैंड वाइफ कपल है, कपल। क्योंकि इसकी मदर इन लॉ इसकी माँ है, तो विपिन की मदर इन लॉ कब बनी, जब ये दोनों की शादी हुई होगी। तो ये देखो ये गर्ल अगर इसकी बेटी है तो गर्ल बाय डिफॉल्ट विपिन की भी बेटी हुई, क्योंकि ये दोनों कपल है, ठीक है। सो हाउ इज विपिन रिलेटेड टू दैट गर्ल, फादर। बी इज द आंसर गाइस, बी इज द आंसर। अरे रे 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 रे, देखो भाई किस चाहत गुप्ता ने तो पूरा रिलेशन ही बदल दिया, हस्बैंड बोल दिया आंसर, अरे एक ने तो ब्रदर बोल दिया। अगला क्वेश्चन का बोल रहे हो क्या, अगला क्वेश्चन का बोल रहे हो तो ठीक है भाई, ब्रदर, हलवा, हलवा है पापा, बिल्कुल सही। ठीक है, तोड़ो उसको, एक बेसिक से डायग्राम में जैसे कर सकते हो करो, मन ही मन करो, नॉट नेसेसरी कि पेन पेपर हो। ये तो पेन पेपर इसलिए क्यों शुरुआत है, जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं, मन ही मन करोगे। क्या दो चार एरो तो बनाना है यार मन में, हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें फिट रहती है, तो दो चार एरो क्या बड़ी बात है, बराबर। कि भाई विपिन उस लड़की की माँ, विपिन की सास, इकलौती बेटी, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी विपिन इसका कौन हुआ, पापा। ठीक है, होगा विदाउट पेन पेपर ही होगा गौरव, ये इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है। ये जब आप ऐसे क्वेश्चन और 15-20 कर लोगे ना, तब आपको खुद को उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
और देखो क्वेश्चन के लिए आप, मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, उसकी राह ना देखते हो आप गूगल पे भी करते रहो। मैंने कहा लॉजिकल रीजनिंग ऐसा चिल्लर सब्जेक्ट है कि आपको गूगल पे उसके ढेर सारे, बस टॉपिक डाल दो, क्वेश्चंस ऑन ब्लड रिलेशन, ये एक से एक लिंक ओपन हो जाएगी और एक से एक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। करते रहो प्रैक्टिस। टॉपिक मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो। शोइंग लेडी इन द पार्क, विजय सेड, तो इस लास्ट टाइम विपिन था, अब विजय एक लेडी को देखकर क्या बोल रहा है, देखो। विजय सेड कि शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ये जो लेडी है शी इज द डॉटर, बट किसकी? माय ग्रैंडफादर्स, विजय के दादा के इकलौते बेटे की ये बेटी है। अरे अरे, ये देखो, ये विजय के भी दादाजी हुए, ये इस लेडी के भी दादाजी हुए उस नाते, तो हाउ इज विजय रिलेटेड टू लेडी? ब्रो, ब्रो, ब्रदर, बिल्कुल सही, सी इज द आंसर। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। हलवा है, हलवा है, ब्रदर। 18 का सिस्टर आ गया लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। विजय क्या बोल रहा है कि ये लेडी इज द डॉटर, ये बेटी है, बट किसकी बेटी है? मेरे दादा के, यानी विजय के दादा यानी ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की बेटी। सो इसके दादाजी को इकलौता बेटा और इसकी ये बेटी। तो मुझे बताओ, ये इसके दादाजी बने तो इसका मतलब विजय के भी पापा यही है, क्योंकि इसके दादाजी को एक ही बेटा है, यानी वही है वो इन दोनों का पिता। ठीक है, और चलो वो भी छोड़ो, सिंपल है, रिलेशन दिख रहा है कि विजय के तो ये दादाजी है ही, विजय के दादाजी है ही, साथ में इस लेडी के भी दादाजी हुए ना, इसके पापा के पापा, यानी ये दोनों एक ही जनरेशन के भाई बहन, भाई बहन। तो विजय रिलेटेड टू लेडी, लेडी ब्रदर, लेडी रिलेटेड टू विजय सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट 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 18। A man said in the to a lady, again यहाँ पे मैन है, एक लेडी को देखकर क्या बोल रहे हैं? योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। पढ़ो पढ़ो, तोड़ो और रिलेट करो। योर मदर यानी इसकी मम्मी। मैन एक लेडी को बोल रहा है कि तेरी मम्मी, मदर्स हस्बैंड, तेरे मम्मी के हस्बैंड, तो तेरे मम्मी के हस्बैंड यानी तेरे पापा, यहां तक पहुंचे हम। तेरे पापाज सिस्टर, तेरे पापा की सिस्टर यानी तेरी बुआ, तेरी बुआ इज माई एंट, मतलब तेरी बुआ मेरी बुआ। एंट मतलब क्या? बुआ। यहाँ पे हम बुआ रिलेट करेंगे। सो तेरी बुआ मेरी बुआ है, तो हाउ दैट लेडी रिलेटेड टू मैन? सिस्टर। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है, सिस्टर। पढ़ो तोड़ो, पढ़ो और तोड़ो। एक होनहार स्टूडेंट पूछ रहा है सर कजिन भी हो सकता है। भाई कजिन का ई ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? क्योंकि मैंने तो कजिन का ऑप्शन दिया नहीं है। पूजा पूछ रही है सर कजिन भी हो सकता है ना? कजिन हो सकता है पूजा, लेकिन वो एंगल में तब सोचो जब ऑप्शन में उसने कैन नॉट बी डिटरमाइन या कजिन ऐसा कुछ दिया है। जब उसने कुछ दिया ही नहीं है तो उस डायरेक्शन में जाना ही क्यों, जहां क्वेश्चन आपको नहीं लेकर जाना चाहता। बहुत बार जब ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया होता है तब आप लोग उसको इग्नोर कर देते हो। तब वो सोचना होता है यार ये लड़का भी तो हो सकता है, हमने क्यों लड़की लिया? ये लड़की भी तो हो सकती है, क्यों हमने लड़का लिया? ये कजिन भी तो हो सकता है, क्यों हमने रियल लिया? हालांकि हमने रियल कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे, हमने सिर्फ सिस्टर बोला है। कजिन भी सिस्टर होती है, रियल भी सिस्टर होती है, बराबर। सिस्टर इज जनरल वर्ड। वो एक ही माँ बाप के हैं तो रियल सिस्टर बोलेगा, वो दूसरे माँ बाप के हैं तो कजिन सिस्टर बोलेगा। बट सिस्टर तो आता ही है ना, पूजा सिस्टर तो आता ही है। सो वहां पे हम क्यों देखिए ये कजिन है कि रियल है, जब क्वेश्चन खुद हमें उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जाना चाहता। आंट मतलब चाची भी होती है, मासी भी होती है, बुआ भी होती है, सब होती है। बट आपको बस ये समझना है तो ये एक ही जनरेशन के, एक ही फैमिली से कहीं ना कहीं बिलोंग, यानी भाई बहन ही हुए। कहा उसने बोला है रियल या कजिन? सिस्टर है, रियल भी है तो सिस्टर है, कजिन भी है तो सिस्टर है। सिस्टर सिस्टर सिस्टर, खत्म। ठीक है, एक बार फिर से वो देखो, ये मैन इस लेडी को देखकर क्या बोल रहा है कि तेरे मम्मी के हस्बैंड, भाई तोड़ो वर्ड को, तेरे मम्मी के हस्बैंड यानी तेरे पापा, यानी उस लेडी के पापा, और तेरे पापा की बहन, तेरे पापा की बहन, तेरे पापा की बहन मतलब तेरी बुआ। तो तेरी बुआ इज माई आंट, तेरी बुआ ये मेरी बुआ है,
या फिर आप बोलो तेरी बुआ ये मेरी चाची है या तेरी बुआ ये मेरी मासी है, तो हम क्या हुए एक दूसरे के, मतलब हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू मैन, सिस्टर। आप कजिन बोलो या रियल बोलो, सिस्टर तो है, यहाँ सिस्टर पे टिक जाएगा। आप चाची बोलो, बुआ बोलो, मासी बोलो, जो भी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कौन 17 में पूछ रही है? 17 में कजिन कहां से आएगा भाई? मैं इसलिए तो बोल रहा हूं इन वर्ड पे आप फोकस करो, ओनली वर्ड पे फोकस करो। 17 पे कौन पूछ रही मुझे समझा नहीं है सर। 17 क्वेश्चन में, अरे पूजा ही पूछ रही फिर से। अच्छा वो कजिन वाला मैटर जो आप पूछ रहे हो पूजा, वो 17 क्वेश्चन का पूछ रहे हो। अरे पूजा यहाँ कजिन कहां से आएगा, ओनली बोला है ना उसने। देखो फिर से, विजय इस लेडी को देखकर क्या बोल रहा है कि शी इज द डॉटर, ये बेटी है किसकी? माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की ये बेटी है। मेरे दादा को इकलौता बेटा है और मेरे दादा को बेटे हैं ही नहीं, कोई बेटियां है ही नहीं, हम कहां से एक दूसरे के कजिन होंगे? मेरे दादा को ओनली मतलब इकलौता, यहाँ ओनली वर्ड का बहुत मायने रखते हैं। सो मेरे दादा को इकलौता बेटा है, मतलब वो ऑफ कोर्स मेरे पापा, मतलब विजय बोलेगा ये मेरे पापा ही हुए, क्योंकि तभी तो जाके इसके दादाजी हुए ना। अगर ये बंदा इसके पापा नहीं होता तो ये उसका दादाजी कहां से होता? क्योंकि उसके दादा को बाकी कोई है ही नहीं संतान जो उसको पोता दे। उसके दादा को एक ही संतान है, वो इस लेडी के पापा है, और इनडायरेक्टली वो विजय के भी पापा ही हुए, तभी जाके वो विजय के ये दादाजी हुए। तो यहाँ ओनली वर्ड आने की वजह से पूजा, ओनली वर्ड आने की वजह से ये चीज क्या हो गई, एक ही बाप के दोनों बच्चे हो गए, और इसलिए वो कजिन नहीं आएगा। ठीक है पूजा, आई होप आप क्लियर हो। पूजा सर अगर इसने CND का ऑप्शन रहा तो क्या करेंगे? CND रहा तो भी एक चक्कर में उसको गोली मारो, CND रहने दो। अरे जबकि हमने कजिन को कट कर दिया तो CND क्या बड़ी बात है? यहाँ CND का कोई शक ही नहीं ना, CND तो होगा ही नहीं, है तो फादर इकलौता बेटा है ये, तो ये दोनों का बाप ही बनेगा, तब जाके ये इंसान इनका दादाजी बना। ठीक है, हाँ माय गॉड। चलो अब मैं एक और, हाँ एक और है ना शीट, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। मैं 2 मिनट शीट ऐड कर देता हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ला 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 ला। 2 मिनट। जिंदगी कैसी है पहली आए, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। चलो 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 चल, मैं कितनी बार बोला, शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई। किधर गया रे? हाँ चलो, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चलो आ जाओ फटाफट इन क्वेश्चन पे। आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। 6 ब्रदर, 7 फादर, 8 ग्रैंडफादर। अरे बाप रे, पायल तो सही में छा गई इस टॉपिक में। पायल छा गए, आप छा गए। फैज बोल रहा है अभी मैं रिश्तेदारों को मतलब से याद कर रहा हूं तो क्वेश्चन इजी लग रहा है। क्या बात है, मतलबी हो जा जरा, मतलबी चलेगा इस टॉपिक में, हो जाओ मतलबी। कॉल करो आज सब रिश्तेदारों को, उनकी दुआ आपको इस टॉपिक से बचा सकती है। बताओ इसका आंसर 6 का। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ अर्चना सेड, तो एक आदमी को देखकर अर्चना देखो क्या बोल रही है। अर्चना जी एक आदमी को, मैन को देखकर, इन द फोटोग्राफ, फोटो फ्रेम में है ये, अर्चना सेड ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन हुआ जो आपने वो विजय वाला देखा था, जिस पर पूजा ने ऑब्जेक्शन उठाया था। पूजा ने बोल दिया ब्रो, और पूजा ऑब्जेक्शन उठाना बंद कर दी है। तो क्या बात है, सबका आंसर ब्रो 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 ब्रो, सही है सही है सही है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ अर्चना सेड ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। अर्चना वही बोल रही जो थोड़ी देर पहले विजय बोल रहा था कि भाई ये जो मैन है ये बेटा है, बट किसका, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का बेटा। तो मेरे ग्रैंडफादर को एक ही बच्चा है, तो वही बच्चा मेरा पापा हुआ। अर्चना बोल रही है वही बच्चा जो है वो मेरा पापा हुआ। सो अब इन दोनों के पापा तो सेम है। सो हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अर्चना, भाईजान, भाईजान, ठीक है। बहुत हलवा, बहुत हलवा, तो इसका भाईजान हुआ। ठीक है, भाईजान, बिल्कुल सही। जैसे जान निकी तंबोली का भाईजान है, ऐसा कुछ तो है ना, कोई तो शो चलता है ऐसा, इसमें कुछ तो चल रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल अजय राज, अपने फैमिली के रिलेशन से ही करना है। मैं बोला ना, ये टॉपिक को अगर आपको किसी ने प्रोसेस बताकर समझाया होगा, किसी ने ट्री डायग्राम बना के समझाया होगा, तो आपने इस टॉपिक को सही नहीं समझा है, फिर आपने उस टॉपिक के चंद कुछ क्वेश्चन को समझा है, बस चंद कुछ क्वेश्चन। बट इसमें चंद क्वेश्चन नहीं ना, इसमें कुछ भी घुमा घुमा कर आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि वो कैरेक्टर आप बन जाओ। अरे भाई, फ्री में आपको मूवी का कैरेक्टर बनने का एक ऑफर मिल रहा है, बन जाओ, कैरेक्टर में घुस जाओ और रिलेशन सोचो, अपने रिश्तेदारों को सोचो, हिचकियां लगने दो उनको, और आंसर आ गया। ठीक है, चलो बिग बॉस, हाँ सॉरी, ब्लड रिलेशन। हाँ, क्या चल रहा है अपना ब्लड रिलेशन। अर्चना सेड, ये तो हो गया ना कि भाई मेरे दादा का इकलौता बेटा यही तेरा पप्पा है, मतलब मेरा पप्पा तेरा पप्पा, तो अपन कौन हुए, तेरा पप्पा अगर मेरा पप्पा है तो अपन भाई बहन हुए। सो हाउ दैट मैन रिलेटेड टू अर्चना, ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 8th, शानदार शानदार शानदार। नेक्स्ट बताओ, चलो फास्ट 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 फास्ट। 7th अगला क्या है, फादर। फादर फादर देखते हैं। ए टोल्ड टू बी, ए नामक इंसान बी को बोल रहा है, एस्टरडे आई मेट द ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। अरे बाप रे, कुछ नहीं है, अगर ऐसा पढ़ोगे तो अरे बाप रे लगेगा, अगर उसको अब तोड़ के पढ़ोगे तो हलवा लगेगा, चिल्लर लगेगा। देखो, एस्टरडे छोड़ो, एस्टरडे मिलो टुमारो मिलो, हमें से मतलब नहीं है। एस्टरडे आई मेट द ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरे दादी के बेटी के, बराबर, मेरी दादी की बेटी, डॉटर के ओनली ब्रदर, सो मेरे दादी का इकलौता भाई। तो मेरे दादी का, सॉरी, मेरे दादी का इकलौते, मेरे दादी की बेटी का इकलौता भाई। यार, मेरे दादी के बेटी का इकलौता भाई, मतलब मेरे दादी का भी बेटा ही हुआ ये, है ना, ये मेरे दादी का बेटा हुआ। और मैं कल किनसे मिली, उनसे ही मिली कि ए टोल्ड टू बी एस्टरडे आई मेट द ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर। मेरे, ए क्या बोल रहा है, मैं मेरे दादी के बेटी के इकलौते भाई को मिली। सो मेरे दादी का इकलौता भाई, मेरे दादी के बेटी का इकलौता भाई, यानी कौन हुए। अब देखो, ये मेरे दादी, उसकी बेटी मेरी कौन हुई, मेरे दादी की बेटी मेरी कौन होती है, बुआ, और मेरे बुआ का एक ही भाई है, मतलब वो मेरे पापा, मेरे बुआ को एक ही भाई है तो मेरे पापा हुए। सो whom डिड आई मेट, फादर, डी इज द आंसर। अब देखो, यहां पर क्लियर हो गया है कि दादी को एक ही बेटा है,
तो वही मेरे पापा होंगे ना, और मैं उनको ही मिली हूँ। तो हाउ whom did I met? I met to my father. आंसर इज डी। क्लियर है? सुपर यार, जिसका आंसर आया छा गए, छा गए। 7th का आंसर सी बिल्कुल सही है दोस्त, सही है। बुआ का भाई, परफेक्ट रे सुमन कटियारा, एकदम बुआ का भाई मतलब पापा। बिना पेन के होगा विनी यार, आप ट्राई तो करो। ये टॉपिक होने दो, बाद में गूगल से क्वेश्चन निकालो, मैं भी दूंगा क्वेश्चन, आप ट्राई तो करो। बिना पेन से होगा, और जब ट्राई करोगे बिना पेन से सोचो, कोशिश करो। आपको अगर पता है कि पेन नहीं अलाउड है, पेपर नहीं अलाउड है, तो मन की मन में सोच के करो ना। 5 में से 2 क्वेश्चन में पेन पेपर लगेगा, 3 हो जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अगली बार वापस शायद 5 में से 4 क्वेश्चन बिना पेन पेपर के हो जाए। ऐसे करते करते 5 भी हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे, पास भी हो जाएंगे। हाँ, और क्या, सीधा बोल देती पापा से मिली। क्या है पापा से मिलने में, क्या इतना तू छुपा छुपा कर बता रही है? हाँ, ए बोल रहा है कि भाई बी, मैं कल मेरे दादी के जो बेटी है यानी मेरी भुआ, उसके भाई यानी मेरे पापा से मिली। नीलम, नीलम अरे भाई ये बताओ 8 का आंसर क्या है? चमक रहे सर। नेक्स्ट फैज, बहुत बढ़िया। फैज ने बोल दिया चमक रहा, मतलब मेरे को अब अच्छा लगा, क्योंकि फैज पहले रो रहा था इस टॉपिक को देखकर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, क्या बात है। ये बात, अंत भला तो सब भला, आखिरी में आप लोगों ने इसको हलवा बोल दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। चल नेक्स्ट, नीलम हु इज रोहित डॉटर। तो नीलम जो रोहित की डॉटर है, नीलम, ए नीलम, बेटा नीलम जो कि रोहित की डॉटर है, नीलम, अरे यार, जो कि रोहित की डॉटर है, सेज टू इंदू, वो इंदू को बोल रही है कि यूर मदर रीटा, तेरी मम्मी रीटा, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, तेरी मम्मी रीटा ये मेरे पापा की छोटी बहन है। मतलब रोहित और रीटा कौन हुए? भाई बहन। क्योंकि देखो नीलम जो कि रोहित की डॉटर है, वो इंदू को बोल रही है तेरी मम्मी रीटा इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। नीलम बोल रही मेरे पापा की, यानी उसके पापा कौन हुए? रोहित, उनकी यंगर सिस्टर है तेरी मम्मी रीटा। ठीक है, मतलब ये तो भाई बहन हुए। ठीक है, सो अब अभी भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, हम तो उसको तोड़ के पढ़ रहे हैं कि यूर मदर रीटा इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। माई फादर मतलब मैं अगर नीलम हूं तो मेरे पापा कौन? रोहित। हु इज, मतलब मैंने कहा ये हु वर्ड हमेशा किसके लिए होता है? जस्ट जिसका नाम इसके पहले आया है। तो हु के पहले किसका नाम आया है? हु के पहले आया है माय फादर यानी रोहित। यहाँ पे माय फादर यानी नीलम के पापा ना, यहाँ पे पूरी कहानी कौन रच रही है? नीलम। तो नीलम के पापा जो है उनके लिए हु वर्ड आया है, तो नीलम के पापा कौन है? रोहित। तो रोहित के लिए आगे का सेंटेंस है इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी। तो सोहन जी की वो थर्ड संतान है। सोहन जी की ये तीसरी संतान है रोहित। और मुझे बताओ रीटा भी कौन हुई फिर? इसकी बेटी हुई ना सोहन जी की। सोहन जी की बेटी हुई रीटा भी, क्योंकि रीटा ये भाई बहन है रोहित। तो हाउ सोहन जी रिलेटेड टू इंदू? तो इंदू के सोहन जी कौन हुए? मम्मी के पापा। मम्मी के पापा यानी नाना जी, जिसको हम मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं, बट ऑप्शन में सिर्फ ग्रैंडफादर है तो भी चलेगा, क्योंकि 2 टाइप के ग्रैंडफादर होते हैं, पैटर्नल यानी पापा के पापा, मैटरनल यानी मम्मी के पापा। तो इंदू के लिए सोहन जी कौन है? मम्मी के पापा। सो मम्मी के पापा यानी नाना जी, जिसको इंग्लिश में अगेन ग्रैंडफादर बोला जाता है। सो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रे भाई, बिल्कुल सही। सो नीलम रोहित की बेटी, इंदू रीटा की बेटी, रीटा रोहित की छोटी बहन, और रोहित इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सोहन जी। मतलब ये रोहित और रीटा अगर भाई बहन है तो दोनों सोहन जी के बच्चे हैं। अब तीसरा बच्चा मत ढूंढते बैठो कौन है, हमें उससे मतलब नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे सर उसने तो थर्ड चाइल्ड बोला है, तो तीसरा बच्चा कौन? ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो सीआईडी हम बाद में खेलेंगे। सो चलो नेक्स्ट। तो हाउ इंदू रिलेटेड टू सोहन जी रिलेटेड टू इंदू? दादाजी, नाना जी मतलब ग्रैंडफादर। चलो नेक्स्ट बताओ। बता रे बिडू, बता जल्दी, खत्म कर, अब खत्म करो जल्दी, बता के खत्म करो। कौन बताएगा इसका आंसर सच्ची वाला?
बिग बॉस क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो पूरा लॉजिकल रीजनिंग इंटरेस्टिंग है, वो आपके लेने पर है। अब बहुत से स्टूडेंट जो इस टॉपिक के नाम से रो रहे थे, इसको गालियां दे रहे थे मन ही मन, वो अब इस टॉपिक की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आपने इस टॉपिक के थीम को पकड़ लिया। तो आपके लेने पर है, ये आप कैसे लेते हो इस टॉपिक को। चमका ना बिड़ू। अरे यार ये क्या बोल रहा था मेरे दादा के बारे में, लेकिन वो चला गया। सर मैंने तो मेरे दादा ऐसा कुछ बोला, लेकिन वो कमेंट ऊपर चली गई। सबका आंसर आया ए ए ए ए ए ए ए ए। सुपर्ब रे यार, सुपर्ब। अ वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन। ओ वुमन, या बोली कि ये मैन जो है इज द सन ऑफ, ये बेटा है। ऑफ कोर्स किसी का तो बेटा होगा ही, ये क्या बोलने की बात है। सो वुमन बोली कि ये मैन जो है ये बेटा है, इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन, किसका, ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, इसके मम्मी के भाई का बेटा। इसके मम्मी का भाई जो होगा ये इस मैन का फादर है। तो वुमन बोल रही है मेरे माँ का जो भाई है वो इस मैन का पापा है। मतलब इन शॉर्ट ये मैन कौन हुआ, इस लड़की के मामा जी। देखो इसके मम्मी का भाई यानी माँ जी का बेटा, मामा का बेटा कौन हुआ, कजिन। सो हाउ मैन रिलेटेड टू वुमन, कजिन, कजिन। ठीक है, क्लियर है बेडू। चमक गया है, घुसेला है एकदम रापचंडूस। मामा का बेटा, बिल्कुल सही सूची का, कजिन, शानदार। और बताओ क्या हालचाल, क्या चल रहा है जीवन में, जीवन में और क्या चल रहा है आपके। चमका है टॉपिक अच्छी से, स्वीटी को भी, क्या बात है। सफल हो गया मेरा ये परिश्रम, मेरा जो परिश्रम है सफल हो गया। आप लोगों को टॉपिक चमक गया, मेरा परिश्रम सफल हो गया वीडियो। रापचांडूस, क्या बात है। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं एक बढ़िया से टॉपिक के साथ टुमारो। क्लॉक शुरू करेंगे हम, ठीक है, कल से हम क्लॉक शुरू करेंगे। आशीष सर का शेड्यूल थोड़ा कुछ टाइट है, तो सर ने कहा क्लॉक मैं ले लूं, तो ठीक है मैं ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गुड डे। और कुछ जोया, मैं आपको रिप्लाई नहीं देता, मैं किसी को रिप्लाई नहीं देता जोया। मैंने इनफैक्ट ये बात लाइव लेक्चर में भी बोली है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट ना पूछो तो बेटर है दोस्तों। हम स्पेशल डाउट क्लियरेंस सेशन रखेंगे, तब मैं खुद अपनी ओर से आपके डाउट को इनवाइट करूंगा कि आने दो आने दो आने दो, चाहे जितने आने दो, मैं तब क्लियर करूंगा। मैं नहीं कर पा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा है जिनके 150 से 200 के ऊपर अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, वहां से अलग आ रहे हैं, आप लोगों के अलग से आ रहे हैं, तो मुझे क्लिक ही नहीं होता है। ठीक है, नहीं टाइम मिलता है। सो विल स्टार्ट टुमारो क्लॉक। ठीक है, चलो वीडियो लोग मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, जय माता दी, राम राम, राधे राधे।